नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के मिशन मरुधरा की। आज पदाधिकारियों की बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में रणनीति आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। ये जो बैठक होने वाली है, संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे जीत का। तो वर्चुअली संबोधन होगा पीएम मोदी का। और आपको बता दें कि पदाधिकारियों की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए जेपी नड्डा पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करने में जुट गई है। जयपुर में 3 दिन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शाम 5:30 बजे जयपुर पहुंचे और जब वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां किस तरीके से उनका स्वागत किया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ग्रैंड वेलकम किया गया नड्डा का। नड्डा की अगवानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर के सभी नेता और पूर्व विधायक मौजूद रहे। तो हमारे एसोसिएट एडिटर अनूप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप जी, जेपी नड्डा के इस दौरे को और जो बैठक 3 दिनों की है उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या बीजेपी पूरी तरीके से 2023 के लिए तैयारियों में जुट गई है? जो चुनावी मिशन मोड होता है उसमें अब बीजेपी आ गई है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है वो आमतौर पर राष्ट्रीय मुख्यालय यानी कि दिल्ली में होती है और इसी से इस बैठक की अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस बैठक के लिए जयपुर को चुना गया है। यानी बीजेपी इस राज्य को काफ़ी महत्व देती है और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी जाएगी, इसके लिए कमर पूरी तरह से कस लिया गया है। जो आज की बैठक होगी ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। भले ही वो वर्चुअल इस बैठक से जुड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा मूल मंत्र दे सकते हैं कि किस तरीके से राज्य में अपने संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो राज्य सरकार चल रही है उनकी जो नीतियां हैं, उसके जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको जमीन तक, अपने कार्यकर्ताओं तक किस तरीके से पहुंचाई जाए। तो ये तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी और जेपी नड्डा खास तौर पर इस बैठक में राजस्थान के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो सरकार चल रही है उनके जो तमाम काम है उनके बारे में जनता तक पहुंचाई जाए। और दूसरी बात बता दूं कि केंद्र सरकार किस तरीके से राज्य के लिए काम कर रही है, इन सभी बातों को जमीन तक पहुंचाने की एक पूरी योजना, एक पूरी कार्यप्रणाली इस बैठक में तय की जाएगी, चर्चा की जाएगी और उसके बाद पार्टी कह सकते हैं कि एक जो चुनाव की तैयारियों की जो शुरुआत है वो यहीं से होने जा रही है। जी अनूप जी, ये एक बात आपने ये भी कही कि राजस्थान को बीजेपी काफी ज्यादा महत्व दे रही है। इसके पीछे वजह अगर हम आपसे समझें, वजह क्या है? क्योंकि कांग्रेस के पास 2 राज्य जो हैं वो बचे हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ उसके अलावा। तो क्या कारण ये भी हो सकता है कि सबसे बड़े राज्य को कांग्रेस से किसी तरीके से वापस ले बीजेपी? ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, ये जो राज्य है इसमें बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी
कि संगठन यहाँ बीजेपी के संगठन मजबूत है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से सरकार गई यहाँ पर, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस बीजेपी नेताओं का मानना है जो ये कांग्रेस सरकार है वो जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि फिर से यहाँ पर सत्ता पे काबिज हुआ जाए। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास 2 बड़े राज्य अभी हैं, जिसमें राजस्थान है, और बीजेपी अगर अपने संगठन को मजबूत कर पाती है, नेतृत्व को अच्छा कर पाती है, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि यहाँ पे सरकार बीजेपी की रही है तो फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ बन सकती है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जो है वो यहाँ के सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको बीजेपी सामने लाती रही है। लेकिन संगठन को मजबूत करना, यहाँ नेतृत्व को बेहतर तरीके से काम करना, ये सभी मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। और जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के बाद, ये कह सकते हैं कि आज के बाद विधानसभा चुनाव की जो औपचारिक तैयारियां हैं और जो कार्यप्रणाली है वो शुरू हो जाएगी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो केंद्र की नीतियां हैं जो राज्य के लिए लागू की गई है उन पर प्रधानमंत्री का जोर होगा। इसके अलावा संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर जोर होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। और देखिए, जयपुर को चुनना ही अपने आप में बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर जो ऑफिस बेयरर की बैठक होती है, बीजेपी पदाधिकारी की बैठक होती है, वो दिल्ली में नहीं होती है, दिल्ली में होती है, दूसरे राज्य की राजधानी में नहीं होती है। तो ये इस जगह को चुनना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कितना अहमियत इस राज्य को दे रही है। ठीक है। और अनूप जी, एक और चीज, जिस चीज का आपने भी जिक्र किया, संगठन। कहा यह जाता है कि किसी भी पार्टी के पास अगर बहुत सारे चेहरे हैं तो वो पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी के अंदर खाने बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, जो खबरें लगातार आती रहती हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हमले होते हैं कि हर कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावला सा दिख रहा है। क्या यह भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि आप पार्टी को एकजुट करके दिखाएं जनता के सामने कि हां, आपकी पार्टी एकजुट है? क्योंकि चेहरे इतने ज्यादा हैं, इसको लेकर के मुश्किलें, क्योंकि गुटबाजी की खबरें बहुत आती हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि बीजेपी में अगर चेहरा है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी चुनाव में जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता कि कौन कौन से नेता हैं। जो देखिए, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, अगर बीजेपी के नेताओं से अगर आप सुनेंगे तो वो कहेंगे गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं। तो नेतृत्व की बहुत ज़्यादा बहुत समस्या नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है कि कुछ जरूर इस तरह की बातें सामने आती रहती है, लेकिन पार्टी एकजुट है। और देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये 3 चेहरे हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी को नेतृत्व प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है कुछ विषय जरूर हैं, और इस पर बहुत ज्यादा बीजेपी का जोर नहीं होगा। पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में जाएगी, और इसी का फायदा राजस्थान में भी मिलने जा रहा है। ठीक है अनूप जी, तो अब अगर ये 3 दिनों के बैठक को देखें तो वो किस तरीके से चलेगी? क्योंकि शुरुआत तो प्रधानमंत्री के वर्चुअली संबोधन से होगा, उसके बाद किस किस तरीके से और कौन कौन से नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, कौन कौन से हैं जो शामिल होने जा रहे हैं, सेगमेंट वाइज किस तरीके से होने वाला है? जी देखिए, 10 बजे से ये औपचारिक तौर पर इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और वहां मूल मंत्र देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन होगा, और जाहिर सी बात है कि वो भी संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर बात करेंगे। 4 सत्रों पे ये बैठक की जाएगी, जिसमें सभी सत्र में अलग अलग विषय रखे गए हैं। खास तौर पर राजस्थान में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से जो केंद्र की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाना है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और जो है एक्टिवेट करना है, इन तमाम मसलों पर होगा। और समापन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। और कल की जो बैठक है उसमें सभी राज्यों के जो संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहेंगे। और उस जो पूरा दिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूती देने के विषय पर ही होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये
ये पूरी जो कवायद है वो अगर जयपुर में है तो जयपुर में खास तौर पर किस तरीके से राज्य इकाई को एक्टिवेट करना है, किस तरीके से राज्य के संगठन को एक्टिवेट करना है, तो इन तमाम मसलों पर ये जो कह सकते हैं कि ये जो आने वाले 2 दिन है उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। और हमने ये देखा है कि पहले कैसे कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया और उसके बाद अब बीजेपी जयपुर में इस तरीके से बैठक कर रही है, यानी महत्व तो दोनों ही पार्टियां दे रही हैं। और कांग्रेस का भी ये कहना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो कैसे जन विरोधी हैं, हम उसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि आपने नीतियों का भी जिक्र किया, तो इसी वजह से तो केंद्र की कुछ नीतियों को लेकर के कांग्रेस भी ये कह रही, जिसमें महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो इन मुद्दों से भी निपटना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो पूरे देश में दूसरे नंबर पर बेरोजगारी का जो दर है वो है। तो ऐसे में इन चीजों से निपटने के लिए भी कोई प्लानिंग बीजेपी करेगी, क्योंकि केंद्र की ही ये नीतियां हैं कि कुछ कुछ चीजों में दाम बढ़े हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रहे हों, गैस के रहे हों, तो वो बढ़े हैं। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने टैक्स में कटौती करें, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि पहले केंद्र सरकार की तरफ से टैक्सेस में कटौती की जा चुकी है। राज्य सरकार, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला है और आरोप प्रत्यारोप उस पर भी जारी रहता है। जहाँ तक नीतियों की बात करें तो बीजेपी जो है वो केंद्र की नीतियाँ किस तरीके से जनता के हित में है उसको जनता के सामने लाने का प्रयास कर रही है। वहीं देखिए, कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार है वो किस तरीके से राजस्थान के लिए काम नहीं कर रही है, राजस्थान का हित नहीं देखती है। तो तमाम मसले, देखिए ये राजनीतिक मसला है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ चिंतन शिविर की और जिस तरीके से फिर जयपुर में बीजेपी की ये बैठक हो रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये जो बड़ा राज्य है वो कितना महत्व रखता है। और दोनों जो पार्टियां हैं, चूंकि देश की ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, तो दोनों पार्टियां चाहती है कि राजस्थान में उसकी सत्ता हो। बीजेपी को जरूर मलाल है कि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार चुकी है और इसीलिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो राज्य सरकार की नाकामियां हैं उसको बीजेपी की जो राज्य इकाई है वो जनता तक लाती रही है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व है उसका पूरा फोकस जो है वो इस राज्य में होने जा रहा है और एक किस तरीके से कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बचा है। बड़ा राज्य है, बीजेपी चाहती है कि इस राज्य में फिर से सत्ता में काबिज हुआ जाए, तो किस तरीके से आगे बढ़ना है इसकी पूरी कार्ययोजना जो है इसी बैठक में बनाई जाएगी। जी चलिए, तो अब देखते हैं बैठक के बाद बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ती है, बैठक के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके आती हैं, वो भी देखना अहम होगा। फिलहाल अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से बीजेपी तैयारियां करने जा रही है 2023 के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।